भागलपुर में इस समय मैं साहब मार्केट में हजरत साहब असक मानी साहब के यहाँ घर पर हूँ और लखनऊ के एक बड़े व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई है। मैं आपको इनका बारे में बता देता हूँ। मेरे पास जो जानकारी है, मानवता कल्याण बोर्ड के ये संस्थापक हैं, सलमान नदवी जी इनका नाम है और इंसानियत के नाम पर जो संदेश देने का काम पूरे देश में आज ये कर रहे हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे अल्पसंख्यक परिवार में या किसी भी जाति में जो इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करे, क्योंकि आज का एक कलयुग है, इसमें लोग लोग नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कम धारा के लोग विचार कर रहे हैं। मैं सलमान साहब से बात करता हूँ, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और लखनऊ की क्या स्थिति है। नमस्ते, भागलपुर में आपका स्वागत। अच्छा, बहुत अच्छा साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपके चैनल के जरिए से मैं अपने भाइयों से बातें कर सकता हूँ। एक मौका हमको फराहम हुआ है, मिला है। मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है, मेरी तालीम लखनऊ में हुई है। वहाँ एक बहुत बड़ा लखनऊ में कहाँ के रहने वाला है मौलाना साहब? लखनऊ में तो अमीनाबाद के नाम से एक महल्ला है जिसमें मेरी परवरिश हुई है। और दारुल उलूम नदवतुल उलमा एक इंटरनेशनल फेम का इदारा है, पूरी दुनिया उसको जानती है। उसमें मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तालीम हासिल की, गोया MA तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर मैं सऊदी अरबिया रियाज गया, वहाँ पर भी मैंने जाकर अरबिक लैंग्वेज की। और ख़ासतौर पर कैसे आपके मन में आ गया कि मानवता कल्याण बोर्ड इस संस्था? देखिए, ये इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये कि जो हमारे नाना थे, वर्ल्ड फेम की बहुत ज़बरदस्त शख्सियत, मौलाना अली मियां साहब, पिताजी के पिताजी हमारी अम्मा के चचा थे। तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी, जाने माने थे। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनको मानते थे। क्या नाम था उनका? मौलाना अली मियां साहब। कहाँ के रहने वाले थे वो? लखनऊ के रहने वाले थे। तो उन्होंने मानवता का संदेश, पयाम इंसानियत के नाम से एक तंजीम शुरू की थी। ये तंजीम समझ लीजिए 1950 से शुरू कर दी गई थी और बाकायदा 1974 से इसका इलाहाबाद से सिलसिला इस तरह शुरू किया गया था कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हर सूबे में और हर बड़े ज़िले में की जाती थी। उसमें हिंदू और सिख और ईसाई और जैनी और बुद्ध सब बुलाए जाते थे। बहुत कामयाब प्रोग्राम होते थे। तो उनसे एक पहचान बनी। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा और जब ये इशू सामने आया था सन 90 और उससे पहले बाबरी मस्जिद का, तो ये वो इशू था कि जिसमें ये कोशिश हो रही थी कि हिंदू मुस्लिम भिड़ जाएं। तो हमारे नाना मौलाना अली मियां साहब ने शंकराचार्य जो उस वक्त मद्रास के थे, उनसे मुलाकात करके ये तय किया था कि हम लोग झगड़े को ख़त्म करें, हमारे दरमियान इत्तेहाद रहे। तो इसके लिए ये कि भाई मंदिर भी वहाँ आसपास बना लिया जाए और मस्जिद बाकी रहे। तो इस पर शंकराचार्य का और मौलाना अली मियां का इत्तेफाक हो गया था। एक प्लान बन गया था कि मंदिर वहीं तामीर हो जाएगा और मस्जिद भी रहेगी, तो नमाज भी लोग पढ़ते रहेंगे और मंदिर में पूजा पाठ होती रहेगी। तो इससे और ज्यादा सद्भावना। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दिया, ये तो बता रहा हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि कुछ हार्डकोर मुसलमानों में है और कुछ हिंदुओं में है। हाँ। तो उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया वो ये कि हमारे बुजुर्ग की बात नहीं मानी और शंकराचार्य और मौलाना अली मियां का जो इत्तेफाक हुआ था उसको नहीं माना। तो फिर आपको मालूम ही है कि फिर बात बढ़ती गई और फिर वारियत का देव अपना काम करता रहा और 1992 में मस्जिद ढा दी गई और कितने लोग शहीद कर दिए गए। पूरे मुल्क में फसाद की फिजा फैल गई। तो वो जो कुछ हुआ सो हुआ और उसके बाद मुकदमा हाई कोर्ट में चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट। सलमान साहब, कभी आपको लगा नहीं, मैं एक बात पूछता हूँ, कि मंदिर और मस्जिद धर्म की आड़ में कई नेता अपना वोट बैंक बनाने का? अरे बता रहा हूँ ना कि क्योंकि ये होता रहा, 92 से पहले होता रहा, फिर 92 के बाद भी यही सिलसिला चलता रहा। गोया एक मरतबा खून के बहने के बाद लोगों ने सबक नहीं हासिल किया। जो इसी तरह के लोग हैं जिनके अंदर दरिंदगी है, वो चाहते थे कि फिर ये लड़ाई हो। तो अब मैं क्योंकि उनका नवासा भी और उनके मिशन का जिम्मेदार भी हो, पयाम इंसानियत की तहरीक से वाबस्ता, इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया। आपने देखा होगा कि चैनलों पर जिक्र आता रहा कि जो श्री रविशंकर जी हैं, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ था। तो उन्होंने जब ये कोशिश शुरू की कि इस मसले को अच्छे अंदाज से हल कर लिया जाए, न कोई जीत अपनी समझे न कोई हार समझे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ ये काम कर लिया जाए, तो मेरी उनके साथ मुलाकातें हुई। लखनऊ में भी मैंने उनसे बात की और फिर बेंगलोर में बात की और ये तय किया
अब जो सूरत हाल है, जिस तरह का मामला हुआ है कि हम मस्जिद को शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने मस्जिद ढाई उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मस्जिद की जो जगह है वो कहीं दूसरी जगह फराहम कर दी जाए, वहाँ पर हम लोग मस्जिद बनाएंगे और फिर उसके बाद हिंदू जो है वो जो बात अपने तौर पर तय करें वो उस पर अमल करें। जब ये बात हम लोगों ने तय की तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है, जो फैसला उनका आएगा वो हमें मंजूर होगा। अब जाहिर है कि वो हमारा बड़ा इदारा है और जमीयतुल उलमा भी एक बड़ा इदारा है, तो मैंने कहा अगर आप लोग इसी पर इसरार करते हैं कि बातचीत से नहीं बल्कि कोर्ट से हल हो, तो मैंने ठीक है भाई, मैं भी इंतजार करता हूँ। आखिर कोर्ट का फैसला भी आ गया और कोर्ट ने यही कहा कि भाई मस्जिद भी बना ली जाए, उसके लिए ज़मीन दे दी जाएगी और वहाँ उन्होंने मंदिर के बारे में बात तय की। तो हमारा फिर ये कहना था कि अब चलिए कोर्ट के फैसले को मान लीजिए, झगड़ा खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो लोग सम्मान करते हैं, लेकिन क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उससे पहले तमाम लोगों से मिलकर ये एतमाद ले लिया गया था कि जो फैसला आएगा वो आपको मंजूर होगा। फैसला मुखालिफ भी होता है, मुआफिक भी होता है। कैसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का? मेरा ये कहता है जो फैसला होता है वो मुआफिक हो या मुखालिफ हो, जब हम ये कह दें कि जो फैसला आएगा वो हमें मंजूर हो, हमारे लिए पसंदीदा हो या ना हो, तो अब ऐसी शक्ल में हमें ये चाहिए कि हम मस्जिद बनाएं और मस्जिद भी इसलिए बनाएं कि मस्जिद के ज़रिए एक पैगाम अमन का और शांति का दिया जाता है, दिया जाता रहा, वही दिया जाना चाहिए आज भी। मंदिर वालों से मुझे कहना है कि मंदिर में बैठकर ईश्वर की पूजा करके अमन और शांति की बात करो, लड़ाई झगड़े की बात करोगे तो तुम सनातन धर्मी नहीं हो, तुम वैदिक धर्म को नहीं मानते, तुम गीता को नहीं मानते। वही मानता है जो ईश्वर को एक मानता है, अल्लाह को एक मानता है, लॉर्ड को एक मानता है, प्रॉफिट्स को मानता है और जो अच्छे लोगों को मानता है और मजहब अच्छी बात की तालीम देता है। तो अब हमारा ये कहना है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों जगह से पैगाम अमन का और शांति का दिया जाना चाहिए। कोई फिरक़ेवारियत मुल्क में नहीं होनी चाहिए। सलमान भाई, आपको नहीं लगता है, बड़ा अनुभवी व्यक्ति आप हैं, बड़ी फैमिली से आप आते हैं, क्या नेताओं का कुछ वोट बैंक का गेम हो मंदिर मस्जिद के नाम पर? जो नेता कहलाते हैं वो मजहब के नुमाइंदा नहीं होते हैं। नेता जो कहलाते हैं, सियासी मैदान में जो कूदते हैं तो वो तो कबड्डी खेलते हैं जी, और वो अपने मफाद और अपने फायदे के लिए इज्जत भी कुर्बान कर देते हैं और अपनी जो हैसियत है उसको भी दांव पे लगा देते हैं। पैसा बेतहाशा खर्च करके वोट किसी न किसी तरह लेते हैं ताकि बाद में फिर वो एक्सप्लॉइटेशन वाली पॉलिसी इख्तियार करेंगे। जो पैसा लगाते हैं टिकट लेने के लिए और फिर लोगों को रिझाने के लिए, वो पैसा लोगों की जेबों से नोचते खसोटते हैं। इसलिए सियासत से हमें उम्मीद नहीं, हमें अगर उम्मीद है तो सही मजहबी लोगों से उम्मीद है कि उनको मिलकर मुल्क को सुधारने और सोसाइटी को सुधारने का काम करना चाहिए। उसमें ये कहना चाहिए कि सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसको ये चाहिए कि वो सियासत अपने मालिक और परवरदिगार को मान कर और इंसानियत के दरमियान भेदभाव को ख़त्म करके मुल्क का इंतज़ाम संभाले अगर संभालना है, वरना ऐसी सियासत चूल्हे भाड़ में जाए। सलमान साहब, ये जो एनसीआर जो आ रहा है इसका क्या आप समर्थन करते हैं? देखिए, एनसीआर हो या सीए हो, जो भी कोई, क्या ये लोगों को बांटने का काम नहीं कर रहा है? जो भी कोई ऐसा कानून हो जिससे लोगों को बांटा जा रहा हो या ये एहसास हो कि मजहब की बुनियाद पर तफरीक की जा रही है, वो सही नहीं होता है। इसलिए सबको इत्मीनान दिलाना चाहिए, सबको एतमाद में लेना चाहिए। मुसलमान हो या वो हिंदू हो या वो बुद्धिस्ट हो या वो दलित हो, किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारा हक छीना जा रहा है। ये एक जिम्मेदारी है हुकूमत। ऐसा एहसास अब हो रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर ये एहसास हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, दाल में काला है। इससे तो कौन लोग गड़बड़ कर रहे हैं? सरकार में बैठे हुए लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, हमेशा जो सरकार में होता है बात उसी की तरफ मंसूब की जाती है। सरकार का काम है कि इंसाफ करे, सरकार का काम है कि अमन पैदा करे, सरकार का काम है कि किसी का हक ना मारा जाए। तो सरकार का ही काम है और ये काम ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हर सरकार को उनके मातहत रहना है। जिस तरह समझ लीजिए मजहब के लिए वेदे हैं,
क्या आपका योगी जो मुख्यमंत्री है यूपी का कैसा काम कर रहा है यूपी में? मैं समझता हूँ वो योगी हो या कोई भी हो, जो भी इंसाफ के खिलाफ करेगा, अगर ये साबित है कि कोई इंसाफ के खिलाफ कर रहा है, वो चाहे मोदी हो या नीतीश हो या योगी हो या किसी जमाने में मुलायम सिंह थे या कभी जनाब वाला इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस हो या गैर कांग्रेस हो, जो भी जाति करेगा जिसकी वजह से फसाद होगा, दूरियां होंगी, वो गलत होगा। इसलिए मसला किसी एक पार्टी का नहीं है, मसला इसका है कि नीयत क्या है, नीति क्या है, इस पर फैसले होंगे। आजकल लोग तकसीम करते हैं पार्टी के नामों की बुनियाद पर, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा अच्छा, ओबीसी साहब की पार्टी है, बिहार में 5 सीट ले आई बिना किसी लामे तस्कर से, बिना कुछ ओवैसी साहब ने यहाँ मेहनत की होगी, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन में 1 सीट नहीं मिली थी। हाँ। अब 5 एक सीट मिली थी किशनगंज में। अच्छा, 5 साल उन्होंने मेहनत की, उनके लोगों ने मेहनत की, तो उसका फायदा हुआ। जो भी मेहनत करेगा उसका फायदा उसको मिलता है, भगवान देता है। सलमान साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे योगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह, बिहार में नीतीश कुमार है, आपको कौन नेता ठीक लगते हैं विचारधारा से? मेरा ये कहना है कि विचारधारा का मसला यहाँ नहीं है, यहाँ मसला है कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉज का, बाईलॉज का। हाँ। सब उसके पाबंद है। सियासत में सियासत की मजहबी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, लिहाजा इन सब की जिम्मेदारी है कि याद दिलाया जाए इनको, कहीं पर भी अगर कदम इधर उधर जा रहा हो तो पैर पकड़ लिए जाए, हाथ इधर उधर जा रहा हो तो हाथ पकड़ लिया जाए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए काम करना है। तो अब जाहिर है कि एक वक्त है, छोटा सा वक्त, जिसमें मोदी जी आज दिल्ली मरकज में, इनसे पहले कौन था? एक बड़ा वक्त तो कांग्रेस को मिला था, लेकिन कांग्रेस ने जो पॉलिसियां इख्तियार की उनका ही तो ये नतीजा निकला। मैंने कोरोना काल में देखा अल्पसंख्यक परिवार काफी दुखी था, रोजा में, रमजान में लोगों को काफी दिक्कत थी। मैं तो ये समझता हूँ कि कोरोना की सबसे बड़ी मुसीबत अमेरिका पर आई, पहले चाइना पर आई, अमेरिका पर आई, इटली में आई, बरतानिया में आई। जहाँ सबसे ज्यादा तरक्की है और जहाँ वेलफेयर स्टेट है, वहाँ लाखों इंसान मर गए, वहाँ लाशों को दफनाने की जगह नहीं रह गई, जमीन कम पड़ गई। तो ये मुसीबत तो बड़े मुल्कों पर भी आई है, इसलिए हिंदुस्तान में भी जब ये मुसीबत, हिंदुस्तान में सरकार के पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं, हिंदुस्तान तो गरीब है ही है। हाँ। हिंदुस्तान तो गरीब है ही। जब अमेरिका की दुर्गत बन गई और बड़े बड़े मुल्कों की हालत तबाह हो गई, तो यहाँ पर भी हालत तबाह होनी थी। लेकिन जरूरत इस बात की होती है कि जब ऐसा कोई मौका है तो जो तंजीमें हैं, जो NGOs हैं, जान दे कि ऐसे ही मौके होते हैं खिदमत के। सिर्फ सरकार को दोष देना काफी नहीं होता। मैं समझता हूँ हर महल्ले की सतह पर जिसको अल्लाह ने कुछ दिया है वो दूसरों की मदद करे। ये मिजाज अगर बन जाएगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। ये बात बहरहाल हमको समाजी एतबार से पैदा करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम तफरीक न पैदा की जाए, इंसान इंसान को न बांटा जाए। कौन लोग कर रहे हैं ये? तो कोई आम आदमी का मतलब नहीं है। नहीं, अरे आम आदमी को तो मतलब है, आम आदमी दूरी खत्म कर दे, हर आदमी दूसरे से मिले, मंदिर वाले मस्जिद वालों से मिले। सब हिंदू आते हैं, माथा टेकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ तो दंगा हुआ 89 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये खानका अपना अच्छा काम कर रही, जो इंसानियत का काम है, जो बाबा अजमेरी ने किया और बाबा देलवी ने किया, वो हमारे मौलाना और इनके बुजुर्गों ने ये काम किया। और खानकाहें हमेशा मोहब्बत का सबक पढ़ाती हैं, अमन व आशिकी का दर्स देती हैं, तो वो काम यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। सियासत के अंदर से अक्सर देखा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन का काम होता है, फिरक़ेवारियत का काम होता है, अक्सर ये होता रहा है। इसमें सिर्फ किसी एक पार्टी या किसी एक सियासत के जिम्मेदारों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये सियासत का एक ऐसा तरीका है जिसको ख़त्म होना चाहिए। और मुसीबत क्या है कि जहाँ भी पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, तो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है। और मैकियावेलियन पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि तुम अपना फायदा देखो, उसके लिए जिसको भी खत्म करना है खत्म करो, फिर इसकी फिक्र मत करो। तो जब आप पॉलिटिक्स में ये पढ़ाओगे यूनिवर्सिटीज में, तो जो भी पॉलिटिशियन निकलेंगे वो सब बदमाश निकलेंगे। इल्म ही दिया जा रहा है बदमाशी का, सियासत में पढ़ाया ही जा रहा है कि अपने मफाद को हासिल करो और किसी चक्कर में मत पड़ो। तो ये सियासत गंदी है जो पढ़ाई जा रही है। इसलिए ज़रूरत है कि सियासत पॉलिटिक्स का कोर्स बदला जाए, उसका किताबें उसकी तब्दील की जाए, यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स बदल के रख दिया जाए, अमेरिका को ठीक किया जाए, रशिया को ठीक किया जाए, और उसे कहा जाए कि मैकियावेलियन पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी। पॉलिटिक्स पढ़ाई जाएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और राम जी की पॉलिटिक्स, बुद्धा की पॉलिटिक्स पढ़ाई जाएगी।
जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी सियासत को जब हम पढ़ाएंगे तो मोहब्बतें पैदा होंगी और इंसान को अच्छे तरीके से जो है बरता जाएगा। इसकी ज़रूरत है कि आज हम पूरी सियासत को पलट के रख दें, एक नया जो सिस्टम है पॉलिटिक्स का उसको लेके। सलमान साहब, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछूंगा, क्या लगता नहीं ऊपर वाले ने जिसको दिया जो मालदार लोग है, या आप एक नेकी कीजिएगा तो ऊपर वाला आपको 70 नेकी देगा। आप तो पूरे देश के अल्पसंख्यक को, हिंदू मुस्लिम हर जाति को क्या संदेश दीजिएगा कि जिसको ऊपर वाले ने दिया है? कोरोना काल में कई लोग भूखे भी सोते हैं, बहुत लोगों की स्थिति खराब भी है। हमारे यहाँ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी घर के लोग पेट भरे हुए हैं और उनके पड़ोस में कोई शख्स भूखा है तो फिर वो आदमी मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। नबी ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं जिसके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा हो। तो जाहिर है कि ये तो जिम्मेदारी है कि हर आदमी, ये नहीं कि वो तो 10 तरह के खाने खा रहा हो और पड़ोस में एक खाना भी ना हो, ये किसी तरह जायज़ नहीं। और हुकूमत पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद जो भी अल्लाह ने दिया है उनको चाहिए कि पहले दूसरों का पेट भरें फिर अपना पेट भरें और अपने यहाँ 10 तरह के खाने न रखें, एक खाने पर इक्तिफा करें। हज़रत उमर बड़े खलीफा थे, जब उनको ये मालूम हुआ कि लोगों के पास गोश्त नहीं है, दाल नहीं है, वो रोटी और सिरके से खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी रोटी सिरके से खाऊंगा। जब तक हर गरीब से गरीब आदमी को सालन नहीं मिलेगा मैं भी अपने दस्तरखान पे सालन नहीं रखूंगा। ये था सही निज़ाम, ये है सही पॉलिटिक्स जो दिल से निकलती है। आज ज़रूरत है कि उसी पॉलिटिक्स को फिर से वजूद में लाया जाए। और मोदी जी कह दें कि मैं नहीं खाऊंगा रोटी सिरके के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरे हर गरीब इंसान को रोटी के साथ सालन, दाल और तरकारी नहीं मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिली तो मुझे भी नहीं खानी। ये बात पहला। मैं एक बात पूछता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी थाली बजवा देते हैं, मोमबत्ती जलवा देते हैं, बहुत तरह की बात लोग जनता उनकी मानती है, तो वही क्यों नहीं कहते कि ऊपर वाले ने जिनको दिया, हाँ, बस वो अपने आसपास के लोग, अब ये कहना चाहिए, ये सभी जाति मेरा ये कहना है, काम करने वाली बात क्यों नहीं बोलते हैं? मेरा कहना है वजीर आजम से, जितने भी वजीर आला हैं तमाम सूबों के और जितने भी जिम्मेदार हैं पूरी दुनिया में जो हैं, जिनको अल्लाह ने मौका दिया है, ताकत दी है, हुकूमत दी है, पैसा दिया है, उन पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो गरीबों का ख्याल करें, यतीमों का ख्याल करें, बेवाओं का ख्याल करें, हर गरीब घराने। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। लोग तो मालदार हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। कोरोना में मैंने बहुत खराब देखी। होना ये चाहिए कि ये बात आप कहिए, चारों तरफ से लोग कहें। कहाँ कहते हैं? यानी जो लोग हैं हिंदू हैं वो नहीं कह रहे हैं, मुसलमान नहीं कह रहे हैं, सबको ये कहना चाहिए। बीजेपी के तमाम मेंबरान को कहना चाहिए मोदी जी से, नीतीश जी से कि पहले सबका पेट भरे फिर आपका भरे। कोरोना काल में एक लाइन ये नहीं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा न कहा हो, तमाम इंसानों को कहना चाहिए, खानकाहों को कहना चाहिए, स्कूलों को कहना चाहिए कि जब तक सब न खा लें उस वक्त तक आप खाना न खाएं। और कह दें सब लोगों से इनके दस्तरखान पर टेबल पर खाना मत लगाओ जब तक हर गरीब न खा ले। ये मुतालबा कौमी पैमाने पर होना चाहिए। एकदम सही है। हाँ, बस ये मैं चाहता हूँ सब लोग मुतालबा करें, हर मंदिर से ये पैगाम दिया जाए, हर मस्जिद से ये पैगाम दिया जाए, हर गुरुद्वारे से दिया जाए कि हमारा हाकिम, हमारा वजीर आला या वजीर आजम उस वक्त तक पेट नहीं भर सकेगा जब तक कि हर गरीब का पेट न भर जाए। उस वक्त तक कपड़ा पहनना उसके लिए दुरुस्त नहीं होगा जब तक हर शख्स के तन को कपड़ा न मिल जाए। क्योंकि सलमान साहब ने मानवता वाली बात कही है। देश में हर जाति के व्यक्ति मेरा चैनल देखते हो तो मेरी बात को समझे। सलमान साहब ने कहा, क्या किसी नेता ने क्यों नहीं कहा 2 रोटी सबको मिल बैठ के खानी चाहिए, कोई आसपास का लोग भूखा ना रहे। यहाँ लोग राजनीति की बात करते हैं, हर जाति के लोगों को कहा, हिंदुओं को कहा, मुसलमानों को कहा। लेकिन सलमान साहब मैं पूछता हूं, क्या पूरे देश में अल्पसंख्यक की स्थिति है? देखिए, अल्पसंख्यक का अकलियत का ताल्लुक है। हाँ। कोई भी बिरादरी ऐसी हो, क्या अकलियत को कमजोर करने का काम तो नहीं कर? जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, लोग धर्म को नाम बांटने पर काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बात फिर वही किसी एक पार्टी की दुरुस्त नहीं है। हाँ। यही काम कांग्रेस ने किया 50-60 साल। हर पार्टी यही करती रही क्योंकि पॉलिटिक्स सही नहीं रही है, इंसाफ मकसूद नहीं रहा है, अपनी जीत, अपना इख्तिदार, अपने खानदान के लोगों के इख्तिदार, ये सोच गलत है। अब बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार पदभार ग्रहण किया, क्या आपको लगता है कैसा व्यक्ति है? अगर कैसी छवि है? अगर उनको बार बार ये मौका मिल रहा है तो अवामी तो दे रहे हैं।
हाँ। अगर आवाम उनको वोट दे रहे हैं और उनको जिता रहे हैं तो उन्होंने क्या गलती की? वो तो आवाम के वोट से जीत रहे हैं। अब उनसे ये कहना है कि आपको जिताया जा रहा है इसलिए कि आप इंसाफ करो, सबका पेट भरो, सबको कपड़ा दो, सबको तालीम दो और इलाके को तरक्की दो, ये काम आपको करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जो भी जिस सतह पर भी ऑफिसर है, बड़ा है, उसकी ये जिम्मेदारी है। और हम लोगों को ये चाहिए कि हम सिर्फ दूसरों को जिम्मेदारी याद न दिलाएं, हम अपनी तरफ से शुरू कर दें, हम पहल कर दें। जी। हमारी हम जिस खानकाह में बैठे हैं, यहाँ 100 आदमियों को खाना खिलाया जाता है 2 साल से हाँ। मुसलसल ये काम किया जा रहा है, तो ये कितना बड़ा काम, ये खिदमत है। हम शिकवा शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर जो है इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये बात अगर सब शुरू कर दें तो बात खत्म हो जाएगी। फिर खुद जो हाकिम होगा, जो वजीर आला को, उससे शर्म आएगी कि भाई देखिए हमारी रियाया तो ये काम कर रही और हम नहीं कर रहे, तो उसके अंदर भी फिर। सलमान साहब, मेरे चैनल के माध्यम से पूरे देश के अल्पसंख्यक को, हिंदू को, मुस्लिम को क्या कहिएगा कि जिनको ऊपर वाले ने दिया है वो अपने आसपास के लोगों को भूखे ना सोने दे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि भाई हम तो ये जानते हैं कि जो तालीम हम लोगों को दी गई है वो ये कि वो शख्स मुसलमान नहीं जिसके पड़ोस का आदमी भूखा हो, पहले उसको खाना खिलाओ, उसकी भी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। लेकिन ये ना होने पाए कि तुम तो खा रहे हो और पड़ोस में आदमी भूखा है, तुम पहन रहे हो, पड़ोस का आदमी नंगा है, तुम्हारे पास खूब पानी है, उसके पास बिल्कुल पानी नहीं। ये जायज़ नहीं है। इस्लाम इसको जायज़ नहीं करार देता है। इसलिए जाहिर है कि हम तो मुसलमानों से पहले कहेंगे कि आपको अपने नबी की बात माननी चाहिए और सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। फिर यही तालीम वेदों में भी दी गई है, गीता में भी दी गई है, उपनिषद में भी दी गई है। आज ज़रूरत इसकी है कि हिंदू जो है वो अपनी मजहबी तालीम पर अमल करें और सिर्फ ये नहीं कि सब त्यौहार मना लें और अपना जोश दिखा दें। उनको चाहिए कि मजहब पर सही तरीके पर अमल करें और पहले राम राज अपने दिल पे कायम कर लें, अपने घर पे कायम कर लें। जब वो अपने दिल और दिमाग पर वो राज कायम कर लेंगे तो उनको इसकी तौफीक मिलेगी कि वो सबके साथ इंसाफ करें और किसी पर जुल्म और जाती न होने दें। सलमान साहब, बिहार में शराबबंदी है, क्या चाहते हैं कि पूरे देश में शराबबंदी? देखिए, सबसे पहले जब शराबबंदी का ऐलान नीतीश जी ने किया तो मैंने उसको बहुत पसंद किया, उसके तस्करे किए। नीतीश कुमार को क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? मैं बाहर के मुल्क गया, मैंने वहां पर तारीफ की और लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली इसी के हक में हुई कि शराब बंद की जाए। मैंने उसमें अपने आदमी भेजे। पूरे मुल्क में शराब बंद होनी चाहिए, ड्रग्स बंद होनी चाहिए, नशा पैदा करने वाली तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगानी चाहिए और वो तंबाकू जिससे हमारी रगों को, खून को नुकसान पहुंचता है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। कमाई के लिए जहर बांटना, कमाई के लिए लोगों को नशा देना, घर तबाह हो गए हैं, तलाकें पड़ती हैं, औरतें भुगतती हैं, औरतें तड़पती और रोती हैं। इसलिए शराब पर और ड्रग्स पर और जितनी भी नशे आवर चीजें सब पर पाबंदी। कब आपने रैली निकाली थी लखनऊ में? इसको तो मैं समझता हूँ 2 साल तो हो गया। एक बड़ी रैली निकली थी, गायत्री परिवार की रैली थी। हाँ। उसमें हम लोग भी शरीक हुए। कितने लोग होंगे आप लोग? हमारे बहरहाल चंद नौजवानों को हमने अपने स्टूडेंट्स को भेजा था। तो नीतीश कुमार को मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहिएगा? शराबबंदी का जो फैसला है बिहार के मुख्यमंत्री का, क्या कहिएगा मेरे चैनल को? मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार साहब इस फैसले को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कराएं। ये ना हो कि ऐलान तो हो रहा है शराब बंद है और खुफिया तौर पर शराब सप्लाई हो रही हो और शराब लोग पी रहे हों, बन रही। ये नहीं होना चाहिए। सही तौर पर इस हुक्म पर अमल होना चाहिए और फिर नीतीश जी को चाहिए कि वो मुतालबा करें मोदी जी से कि वहां भी बंद कीजिए, योगी से कहा जाए वहां बंद कीजिए, यूपी में बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश की बीजेपी की पार्टी है, यहाँ दोनों मिली हुई उनसे है। मैं कहीं तो सकता मोदी पिछवा रहा है, योगी में यूपी पिछवा रहा था। उनसे मैं कही तो सकता हूँ। मैं ये कहूंगा और अगर कभी मुलाकात होगी तो मुलाकात में भी कहूंगा। मेरा ये कहना है कि साहब मुकम्मल पाबंदी शराब पर होनी चाहिए और जितनी भी चीजें इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं या दिल को, दिमाग को, पट्ठों को, रगों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, सब पर पाबंदी। तो नीतीश के इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? शराबबंदी के फैसले पर बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है। तो पूरे देश में लागू हो गए? पूरे देश में, पूरी दुनिया में लागू हो। देश में तो लागू होना ही चाहिए। अगर मानते हैं मोदी जी, योगी जी मानते हैं वेदों को और मानते हैं वो गीता को, तो शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये बड़ी बात कह दिया सलमान साहब। बिहार के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप वेदों को मानते हैं, ग्रंथों को मानते हैं, तो बिहार में ही नहीं पूरे देश में नशा का धंधा बंद होना चाहिए। सलमान साहब ने कहा ड्रग्स, शराब और यूपी में भी बंद होना चाहिए। क्यों नहीं बंद हो रहा सलमान साहब? शराब तो बिकती है, लोगों का घर बर्बाद होता है। मैं समझता हूँ कि पैसा जो है, पैसा कमाना
ये दिमागों पर जब गालिब हो जाता है तो मॉरल्स की कोई हैसियत नहीं रहती, अखलाक, ताल्लुकात, परिवार, खानदान सब बर्बाद हो जाए, पैसा मिले। ये बड़ी घटिया जहनियत होती है, बहुत ही छोटी जहनियत होती है, मुल्कों को तबाह कर देती है, कौमें खत्म हो जाती हैं। इसलिए इससे ऊपर उठकर, माल की तलब और ख्वाहिश से ऊपर उठकर ये फिक्र करना चाहिए कि खानदान अच्छे रहें, लोग अच्छे रहें, ताल्लुकात अच्छे रहें, अखलाक अच्छे रहें। अगर ये अच्छे रहेंगे तो तालीम का फायदा होगा, वरना तालीम भी बेकार हो जाएगी। सलमान साहब, राजनीतिक गलियारों में एक बात आ रही है कि बीजेपी एक बड़ी साजिश रच रही है, जो चिराग पासवान को खड़ा कर दिया। चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का रहमान कहते हैं। अच्छा लग रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो रही? बात यह है, फिर मैं ये कहूंगा कि देखिए, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स की बुनियाद इसी पर है कि किसी के साथ धोखा किया जाए, किसी के साथ क्या नीतीश के साथ धोखा होगा? नहीं, सबके साथ हो सकता है। आपको अनुभव, आपको लंबा अनुभव है? नहीं, देखिए, धोखा सबके साथ हो सकता है। उनको 7वीं बार मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनकी सीट भी कम है। हाँ, नहीं, ठीक। अब बीजेपी के दबाव में नहीं रहेंगे, दो मुख्यमंत्री है बिहार में। सही, मतलब उनको ये चाहिए कि वो दबाव से ऊपर रहें। नीतीश जी मेरे नज़दीक बहुत ही अच्छे जहन के हैं, यानी शराब पर जो उन्होंने पाबंदी लगाई ये भी उनका बहुत अच्छा कदम है, और उनको चाहिए कि वो अपने इसी रुख पर आगे बढ़ते रहें, मजबूती से। बीजेपी उनको रहने देगी बिहार में 5 साल मुख्यमंत्री? देखिए, मसला आपको लगता है मसला बीजेपी और कांग्रेस, यानी मैं पार्टियों के नामों की हैसियत नहीं समझता हूँ, और कोई पार्टी गालिब आती है, कभी उसका गलबा खत्म हो जाता है, उनके नाम बीच में आते हैं तो फिजा के अंदर से खुशबू कम हो जाती है, इसलिए उससे ऊपर उठकर। नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले से आप खुश हैं? उससे खुश हैं, और मैं चाहता हूं कि वो इसी तरह के फैसले और भी करें। और ऐसा शराब बिक भी रही है चोरी छिपे, लोगों ने चुनाव में मुद्दा बनाया। चोरी छुपे बहुत से काम होते हैं, नमाज सब पर फर्ज है, कितने मुसलमान नहीं पढ़ते नमाज, वो एक अलग बात हुई। तो कौन अमल कर रहा है, कौन नहीं, फैसला होना चाहिए और फैसले पर अमल करवाना चाहिए। क्या संदेश देना चाहिए? मेरा अंतिम सवाल है, मैं फिर वही सवाल करूंगा। मैंने कोरोना में मैं काफी दौड़ा हूँ अल्पसंख्यक इलाके में, हिंदू इलाके में, कि जो मालदार लोग हैं, कि बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा अल्पसंख्यक परिवार के कमजोर वर्ग के लिए, जो है बुनकर है, जो नाथनगर की स्थिति है, सलमान साहब क्या कहिएगा? फिर वही कहूँगा बार बार कि हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और हर शख्स को ये सोच लेना चाहिए कि मेरे पड़ोस में किसी को तकलीफ ना हो। जब हर आदमी ये सोचता चला जाएगा, और जिसको भी दिया है भगवान ने, ज़्यादा दिया है, वो दूसरे को खिलाकर खुश होगा, उसको कपड़ा देकर खुश होगा, जब ये जहन बनेगा तो समाज सुधरेगा। क्या आपकी यूपी से बढ़िया बिहार की सरकार आपको लगती है? यूपी से बढ़िया? यूपी से बढ़िया इस मामले में तो बिल्कुल है कि शराब पर पाबंदी लगाई गई। शराब पर जो पाबंदी लगाई गई एक अच्छा बड़ा खुलासा किया सलमान साहब ने कि यूपी से बढ़िया बिहार राज्य है, यहाँ शराब की बंदी है। नीतीश कुमार का ये काम इनको काफी सराहनीय लगा। इन्होंने एक रैली निकाली लखनऊ में। मैं आपको बताता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार के शराबबंदी से कई बड़े नेता अंदर से विरोध भी कर रहे थे, लेकिन आप देख लीजिए, लखनऊ परिवार से आए हैं, एक बड़े फैमिली से हैं सलमान साहब। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा मजबूत फैसला था, इसकी ये प्रशंसा करते हैं। लेकिन योगी जी आप क्या कर रहे हैं यूपी में? क्यों नहीं शराबबंदी कर रहे हैं? क्या लगता है कि ये योगी जी ये मंदिर में बैठते हैं? मैं समझता हूं कि शायद नीतीश साहब का जो फैसला है और उसके जो अच्छे असरात बिहार पर पड़े हैं, इसका फायदा योगी भी महसूस करेंगे, और वो मजहबी आदमी है, वो तो असलन नहीं बंदी करनी चाहिए उनको, इसलिए उनको ज्यादा करना चाहिए और पहली फुर्सत में करनी चाहिए। और मैं उनसे कहूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि आइंदा फिर वो यूपी की खिदमत करें, तो अब वो ऐलान कर दें कि शराब नाम की कोई चीज यूपी में नहीं रहेगी। बड़ा खुलासा किया सलमान साहब ने, कहा कि यूपी में शराबबंदी पर रोक लगा दीजिए। योगी जी आप क्यों शराब बिकवा रहे हैं? क्यों नौजवानों को शरीर को कमजोर कर रहे हैं? लोगों को घर के बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार ने किया, बिहार में अच्छा काम किया, काफी खुश है सलमान साहब। संदेश दीजिए, मैं अंतिम बात पूछूंगा, नीतीश कुमार को संदेश दीजिए, बिहार की जनता को, देश की जनता को शराबबंदी पर संदेश दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी से मैं कहूँगा कि आपने जो कदम बिहार में उठाया है, ये इतना अच्छा कदम है कि पूरी दुनिया के मुसलमान तो इस पर खुश हैं ही, और हिंदू परिवार भी, और ख़ासतौर पर परिवार की औरतें बहुत खुश हुई। मैंने देखा, बहुत सी जगहों पर देखा, चैनल्स पे देखा कि औरतें खुशी मना रही, बल्कि औरतें घुस गई शराब के, जहाँ शराब बनती है वहाँ घड़े तोड़ दिए, मटके तोड़ दिए। मैंने ये जज्बा औरतों में देखा तो उसकी बड़ी कदर की। मैंने कहा ऐसे ही औरतें अगर हो जाएंगी तो मुल्क सुधर जाएगा। ज़रूरत है कि औरतें आगे बढ़े और कहें कि हम किसी गलत काम को होने नहीं देंगे, क्योंकि गलत काम होता है तो हमारा शौहर बिगड़ जाता है, बाप बिगड़ जाता है, हमारा बेटा बिगड़ जाता है, घर तबाह हो जाता है। इसलिए हमारा जो घर है,
हमारी जो फैमिली है वो सही सालिम रहेगी तो सोसाइटी सही सालिम रहेगी, सोसाइटी रहेगी तो मुल्क रहेगा। इसलिए नतीजे से कहूँगा कि फिर आपको मौका दिया गया है, अब आप इंसाफ को आम कीजिए और आप शराब पर पाबंदी लगाए रखिए, और जितनी भी चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह हैं उन पर भी पाबंदी लगा दीजिए, और अच्छी बातों को, तालीम को, तरबियत को आम कीजिए, और अपना ताल्लुक़ अच्छे लोगों से, बुजुर्गों से, मज़हब के जो अच्छे नुमाइंदे हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सबसे कायम कीजिए, सबके पास जाइए, सबको बुलाइए, सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखिए, ताकि आपके ज़रिए एक बड़ा काम हो, तारीख़ में एक बड़ी शख्सियत की हैसियत से आपको याद किया जाए। आपने तो योगी जी को कहा शराब बंद करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को शराब बंद करने के लिए। जाहिर है कि वो बात तो बार बार कही जा रही है कि मोदी जी से भी यही दरखास्त है कि शराब पर पाबंदी लगाइए, और बल्कि हर बुरी बात, मोदी जी की बात के लोग थाली निकाल के चले आते हैं, मोमबत्ती जलाने लगते हैं, तो शराब बंदी पर मोदी जी क्यों नहीं के वाकयात हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं। मोदी जी ने एक मौके पर कहा था कि जो लोग जो हैं गौ रक्षक बनते हैं वही रात में डकैती मारते हैं, एक मरतबा कह दिया था उन्होंने, तो बहुत लोग नाराज हुए थे, लेकिन सच्ची बात कही थी, सच्चाई बयान की थी। और इसी तरह मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं तो ये चाहता हूं कि हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। कितनी खूबसूरत बात कही थी। तो अब ये जो बातें हैं, बात सिर्फ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बात से नहीं काम चलता है, ये करके दिखाना चाहिए। उनसे मेरा ये मुतालबा है कि आप ऐसा सिस्टम कायम कर दीजिए कि सब लोगों को लगे कि मोदी जी मुल्क के सिर्फ वफादार नहीं हैं, यहाँ के हर इंसान के लिए फिक्रमंद हैं, और वो ये चाहते हैं कि हर मजहब के लोग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, किसी का हक मारा न जाए। ये बहरहाल आपका ये चैनल बहुत अच्छा चैनल है, और आपको बड़ी सलाहियत भी अल्लाह ने, भगवान ने दी है, आप अच्छा बोलते हैं, सराहत से और क़ुव्वत से बोलते हैं। तो ये मेरा पैगाम पहुँचवाइए तमाम मुल्क के जो वजीर वज़राए आला कहलाते हैं। नरेंद्र मोदी को पैगाम दीजिए, सलमान साहब जी, नरेंद्र मोदी जी से मैं कहूँगा कि आपकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने उनको एक लेटर भी लिखा था बहुत पहले, जब वो पहली मरतबा आए थे 2014 क्या लेटर लिखा था? उसमें यही मैंने लिखा कि मुझे आपकी तकरीर जो आपने लाल किले से की बहुत पसंद आई, इंसानियत नवाज तकरीर थी, और कानून की नुमाइंदगी भी कर रही थी और इंसानियत की नुमाइंदगी, लेकिन उस पर अमल होना ज़रूरी है। अगर आप उस पर अमल करवा लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान आपको याद करेगा कि एक शख्स ऐसा आया था जिसने तय कर दिया था कि अब कोई फसाद ना हो, जो कुछ गुजरात में हुआ वो अब कभी मुल्क में कहीं पर नहीं दोहराया जाएगा, और अब सही मायने में सलामती और शांति की बात होगी और हर शख्स को उसकी आज़ादी दी जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए सलमान साहब, गुजरात में हुआ फसाद, वो व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये जो जनादेश था प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्या संतुष्ट है कि जिस व्यक्ति के द्वारा गुजरात में आरोप भी लगा, माननीय नरेंद्र मोदी पर आरोप भी लगा, और प्रधानमंत्री है देश के? देखिए, ये बात असल नहीं होती है। कोई आदमी कितने ही बड़ा गुनाह कर बैठे या उसके दौर में, उसके ज़माने में गलती हो जाए और फिर वो इस्लाह करने की कोशिश करे, ये तय करे कि अब हम ये नहीं होने देंगे, तो ये भी एक वाक़या है कि उसके बाद गुजरात में फिर फसाद नहीं हुआ, और मुल्क में भी उन्होंने कंट्रोल करने की बड़ी हद तक कोशिश की है, और जो मॉब लिंचिंग करने वाले हैं उन पर बहुत सख्त उन्होंने लान तान किया। और अपनी तकरीरों में जो बात, तो शराबबंदी के लिए लेटर लिखिएगा प्रधानमंत्री को? मैं लेटर भी लिखूंगा, ज़बान से भी कहूँगा, कहता रहूँगा, और ये अच्छी बात सबसे कहूँगा। इसलिए मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मोदी जी के अंदर मैं महसूस करता हूँ कि एक तब्दीली आई है। वो चाहते हैं कि वो एक अच्छे सन्यासी बने, एक अच्छे साधु और पंडित की हैसियत से उनको पहचाना जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वो इस दौर में और ज़्यादा इंसाफ करेंगे और ज़्यादा इंसानियत और मानवता का ख्याल रखेंगे, और शराबबंदी और नशे और नशे की पाबंदी, नशे पर लगाएंगे, और शराब पर बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे कि कुछ भी हो, एक पैसा ना आए हमारे पास, लेकिन लोग सुकून से रहें और परिवार अमन से रहे। सलमान साहब का काफी समय मैंने ले लिया, लेकिन एक बड़ी बात मैं बता देता हूँ, सलमान साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी बात तो जनता मानती है, तो आप शराब बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? नशे का धंधा बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? आप तो ग्रंथ की बात मानते हैं, आप तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आपकी हर बात मान के लोग थाली बजाने लगते हैं, मोमबत्ती जलाने लगते हैं, तो शराब को बंद कराइए। सलमान साहब मानवता कल्याण का काम करते हैं, और ये भागलपुर आए हैं, खानखा में आए हैं, उस खानखा में आए हैं जहाँ हिंदू भी आता है। ऐसी बात नहीं, खाली मुस्लिम ही आता है, हिंदू भी आता है, हजरत साहब पाँव छूता है, मैंने देखा है, मैं हर रोज यहाँ आता हूँ। लेकिन इनकी बात को मानिए, इन्होंने हर जाति के लोगों को कहा है, यदि आपको ऊपर वाले ने दिया है तो अपने आसपास के लोगों को आप भूखे ही मत रहने दीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।